1000 रुपया दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और नेपाल में आप देखें कि 1 रुपए के नोट 1 रुपए का भी है ना, लेकर के 1000 रुपए तक का नोट है। और हर नोट के ऊपर में यहाँ का गवर्नर का सिक्का होगा कि नहीं होगा? नोट तो सब है ना, पर हर नोट के ऊपर में जो सत्ता है ना, वो गवर्नमेंट का सत्ता अलग अलग है या नहीं है? आप यदि कहीं जाएं संगम में स्नान करने के लिए, हम जैसे वहां भिक्षुक कोई बैठा हो और दोनों हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करे, प्रणाम करे, दंडवत करे, जय सिया राम करे, ओम नमो नारायण करें और हाथ ऐसे फैलाएं तो कितने देंगे? 1000 देंगे? मुश्किल से 1 निकाल के देंगे, 5 दे देंगे, 10 दे देंगे। और यदि 1000 निकलने का कोशिश भी करेगा ना तो उसको जबरदस्ती आप जेब में डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर में सत्ता अधिक है, अधिक सत्ता। भगवान शंकराचार्य जी और भगवान शिव ने पूरे विश्व के अंदर में सबको बताया कि ये जो मैंने गीता में कहा ना कि मयि सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय, ये बिल्कुल सत्य है। गीता में उसी चीज को फिर से दोहराया, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आज हम यहाँ पे संत लोग बैठे हुए गीता का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। किसी पशु के साथ में हमको बैठा करके खाना खिलाने के लिए रख देंगे, खाएंगे? किसी चांडाल के साथ में बैठा करके रख देगा तो खाएंगे? एक पत्तल पे भोजन रख दिया जाए और एक गीता को उपदेश देने वाले संत को बैठा करके हम में से कोई भी हो, उनको कहेंगे कुत्ते के साथ में बैठ करके भोजन करो, करेंगे? भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि ये ब्रह्म नहीं, ये जितने भी आपको उपदेश दिए गए ना, ये ब्रह्म दृष्टि रुद्रकर्षा, यह परोक्षवादात्मक शब्द है। आत्मा परमात्मा की जहां बात होती है वहां पे सामान्य बातें हम नहीं लगा सकते हैं। पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेषता, इस निजानंद संप्रदाय का जो तत्व ज्ञान, जिसके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में हम सारी प्रणामी धर्म के सुंदर साधी संत महात्मा को पता है, विद्वान विदुषियों को पता है कि जब अवतारों की परंपरा होती है, उस अवतारों की परंपरा के अंदर में जब सबसे अंतिम अवतार बुद्ध और कल्कि भगवान का होता है, तो उस बुद्ध और कल्कि के रूप में दूसरा कोई भी नहीं आता है। उस समय के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि एक माता विहित कले रंके वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमम युतम धर्मम पूर्ववत प्रथयिष्यतः। यह जो हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय और धर्म बिल्कुल सत्य है कि दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। धर्म एक मंजिल है। जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों का यदि कोई भी एक मंजिल होगा तो वह एकमात्र मंजिल होगा जिस मंजिल का नाम है धर्म। जैसे हमारे स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया श्लोक हम सबों के बीच में रखा, आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम कृष्णम प्रति गच्छति। सारी दुनिया के लोग जानते हैं। फिर देवी देवताओं की पूजा को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ईश्वर भगवान की पूजा को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? पर नहीं, यदि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना होगा तो एक ही बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इंजीनियर बनाना होगा तो एक ही बार कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं फेंक दिया जाएगा उनको उठा करके कि अरे चलो कोई बात नहीं, अभी प्राइमरी में क्यों पढ़ाना, हाई स्कूल में क्यों पढ़ाना, इतना पैसा क्यों खर्च करना, एक ही बार उनको डॉक्टर इंजीनियर बना देना। होता है कर्म है, उपासना में भी कर्म है। इसीलिए इस दुनिया के अंदर में
स्वयं बुद्ध और कल्कि का अवतार का आवश्यकता है, और वह बुद्ध कल्कि कोई भी नहीं, एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसके लिए मैंने कहा कि वेदों का पका हुआ फल जो श्रीमद् भागवत शास्त्र, दुनिया के जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में जाकर के डूबा हुआ है, हो गया है। ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र में लिखा हुआ, और आप श्री कृष्ण के संदर्भ में मुझे लग रहा है कि हमारे सभी संतों को भी पता होगा। हमारे पूज्य गुरुजन यहाँ पे विराजमान है, मधुसूदन शास्त्री जी, बहुत बड़े वेदांत, और वो श्लोक हम प्रणामी सारे सुंदर साथ गाते हैं। वंशी विभूषित का राग अंतिम चरण में बोलता, सबको पता है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रणामी धर्म के संतों ने नहीं कहा, सद्गुरु सुखदेव चंद्र महामती प्राणनाथ जी ने नहीं कहा, बल्कि जिन महापुरुषों ने मंत्र को आश्रय लेकर के, ग्रंथ को आश्रय लेकर के, पुराणों को आश्रय लेकर के भगवत गुणानुवाद में जब हो गए, तो वह ग्रंथ, वह मंत्र उनका साधन बन जाता है, और साधन बन जाने के बाद में परमात्मा का एक नहीं, परमात्मा का तो अनंत स्वरूप है, जिसे तुलसीदास जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा। और वही तुलसीदास जी महाराज ने वेद के लिए भी कह दिया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कभी आपने सोचा प्राण कहा, मूर्ति बनाने वाले चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे बालू की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे पत्थर की हो, या धातु की हो, या मनोमय मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति हो, तो उस मूर्ति के अंदर में प्राण उन देवी देवताओं का, ईश्वर भगवान का, परमात्मा का प्राण कहां से आया, शक्ति कहां से आई, हमें गुरुजनों ने बताया। वो प्राण है मंत्र, और वो मंत्र कहां है, ग्रंथ में। इसलिए मैं क्या हूं कि भागवत सिर्फ कथा करने के लिए ही नहीं है, भागवत चिंतन करने के लिए भी है। इसलिए विद्वज्जन ने कहा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, चिंतन करने। भागवत के महात्म्य में जो बताया गया है कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्रीमद् भागवत शास्त्र ये मूर्ति है, गीता ये मूर्ति है, रामायण ये मूर्ति है, शिव पुराण भगवान शिव की मूर्ति है, देवी पुराण देवी जी की मूर्ति है। इसी तरह से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ये पूज्य ग्रंथ को हम दर्शन करें, जिस ग्रंथ के संदर्भ में मैंने कहा कि यह हमारा पूज्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मूर्ति कहा गया, इस ग्रंथ का नाम है वांगमयी मूर्ति। भागवत ने कहा कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। अरे क्या होगा उससे, उन्होंने उपाय भी बताया। किससे बना, ठीक है, अपने यहाँ क्या क्या किया जाता है, जब रात में शयन करवाते हैं तो क्या गाते हैं, पढ़ो श्री राज अवार भई। किनको चुराते हैं, हम पूजा भी करते हैं ना, नहलाते भी है ना, वस्त्र भी पहनाते हैं ना, नैवेद्य भी समर्पण करते हैं ना। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा कि यह जो वांगमयी मूर्ति है, तेने हम वांगमयी मूर्ति ही उनके लिए कहा गया कि सेवना, सेवा भी किया, श्रवणा, श्रवण भी करते हैं ना, पाठार, पारण पाठ भी हो रहा है ना। इस सबसे क्या होता है, पाप नाश, दर्शन भी किया जाता है।
इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो मैंने आपको श्लोक बताया, यत् सारभूतम तदुपासने, श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि परोक्षवादा ऋषियः परोक्षम च मम प्रिय। जब परोक्षवाद के रूप में हम जाएंगे, जब हम कर्मकांड और उपासना से ऊपर उठ करके जाएंगे, ज्ञान और विज्ञान में जब हम जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि जितने भी मंत्र है ना, हर एक एक मंत्र परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा का शरीर है। संत महात्मा ऋषि महर्षि, जब मंदिरों की परंपरा नहीं थी, पूजा पाठ की परंपरा नहीं थी, उस समय में जब ऋषि लोग जंगल में रहा करते, पहाड़ के कंदरों में रहा करते थे, उस समय उपासना करते थे। किन की उपासना करते थे, किन की पूजा करते थे? इसलिए कभी कभी आपको भागवत का श्लोक जो बहुत ही सुंदर है, एक बराहपीडम और दूसरा है अहोबकीयम, सुखदेव जी महाराज के लिए कहा। जब इन दोनों श्लोकों का जब हम गूढ़ चिंतन करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि मंत्र किस तरह की मूर्ति होती है, और उस ग्रंथ की उपासना से क्या परिवर्तन आता है। इस ग्रंथ की उपासना करने से, पारायण करने से, पाठ करने से, दर्शन करने से, जैसे एक यज्ञ कुंड के अंदर में आहुति दिया जाता है ना, मंत्र बोल के दिया जाता है। जब हम जो भी पदार्थ वहां पे अभिमंत्रित करके देते हैं, उस मंत्र से वह वस्तु, वह पदार्थ अभिषिक्त हो जाता है, मंत्र स्पर्श करता है, और इसके बाद में जब वो धुएं निकलते हैं, तो जहां तक हो जाता है वहां की भूमि पवित्र होती है, आकाश पवित्र होता है, भूतल भूमंडल पवित्र होता है, लोगों को कल्याण होता है। इसी तरह से ग्रंथ के पारायण, पूजा पाठ, उपासना, जो मानवकृत मूर्तियां हैं, उन मानवकृत मूर्तियों की अपेक्षा रामायण मानवकृत नहीं है, गीता मानवकृत नहीं है, भागवत मानवकृत नहीं है। आप देखो, भगवान श्री राम की लीला आज से लगभग 15,000 साढ़े 15,000 वर्ष पूर्व हुई। वाल्मीकि जी को छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण प्रकट किया, रामायण लिखा कब? 550 वर्ष। भगवान के राम के टाइम में वो थे, पर क्या हुआ? भगवान श्री राम के जैसे 15,000 वर्ष पूर्व की जितने भी लीलाएं थे ना, उन सभी लीलाओं को तुलसीदास जी महाराज ने मंत्र जाप करके भगवान श्री राम भगवान की संपूर्ण विग्रह, उनकी संपूर्ण लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद में शब्दों के अंदर में समाहित, किन को समाहित किया? भगवान श्री राम की अनंत लीलाओं को समाहित किया। इसलिए रामायण भगवान श्री राम और जगत जननी सीता महारानी का मूर्ति है, स्वरूप है, उनका शरीर है, पर क्या? बांग्ले से। भागवत राधा कृष्ण का स्वरूप है, गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का स्वरूप है। इसी तरह से यह जो हमारा दिव्य ग्रंथ है, यह दिव्य ग्रंथ प्रकट करने वाले स्वयं, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत को प्रकट किया, पर भागवत के अंदर में राधा कृष्ण का स्वरूप बैठा हुआ, उनका शरीर है। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी ने दिव्य वाणी को प्रकट किया, पर संपूर्ण वाणी के अंदर में हमें पहला मोहजन्नी से लेकर के अंतिम तक के एक एक चौपाई के एक एक चरण, एक एक शब्द के अंदर में राधा कृष्ण राज श्यामाली का स्वरूप छुपा हुआ है, उनकी मूर्ति है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बाणमयी मूर्ति की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। और भी शब्द का जो प्रयोग होता है सिर्फ भाव को एक अभिव्यक्ति के लिए कि भाई ये 1 रुपया है, ये 5 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 50 रुपया है, ये 100 रुपया है, ये 500 रुपया है। और जब अनंत में जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये
1000 रुपया है। जब 1000 रुपया की बात आती है तो वहां पे न तो देवी देवता होते हैं, न वहां पे ईश्वर भगवान होते हैं, वहां पर एकमात्र हो जाता है जिसको हम कहते हैं पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को बोध कराने के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है या देवी देवताओं का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब कभी भी इन रहस्यों के ऊपर में हमें कभी चिंतन करना होता है तो फिर हमारे बीच वेद होता है।